हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वाइप आउट और रिवीजन क्लाउड के बारे में। सबसे पहले बताते हैं वाइप आउट। वाइप आउट की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वाइप आउट में क्या होता है। WIP वाइप आउट का कमांड इंटर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, क्लिक करते हैं सेकंड पॉइंट पे और क्लिक करते हैं थर्ड पॉइंट पे या फोर्थ पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाइप आउट, ये स्क्रीन वाइप आउट हो गया। इतना दूर, जितना दूर आपका ये फिगर बना है, ये फिगर आपका अब वहां के स्क्रीन को क्या किया है, वाइप आउट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए वाइप आउट में क्या होता है कि जब आप फ्री हैंड एक फ्री हैंड एक फिगर आप ड्रॉ किए हैं, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, WIP इंटर करते हैं कमांड को। उसके बाद क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, क्लिक करते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्लिक कर देते हैं थर्ड पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ से आप इंटर कर देंगे। तो आप फ्री हैंड में आप जिस तरह का फिगर बनाएंगे, उतना उतना एरिया को वाइप आउट कर देगा वो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि WIP इंटर करेंगे। उसके बाद एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है पॉलीलाइन। फ्रेम में क्या होता है कि अगर आपके स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट जो भी बना हुआ है, आप एप इंटर करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप फ्रेम को रखना चाहते हैं या फ्रेम को हटाना चाहते हैं। अगर आपको फ्रेम को हटाना होगा तो OFF इंटर कर देंगे। यहाँ से वाइप आउट तो रहेगा, लेकिन ऊपर का फ्रेम आपका क्या होगा, हट जाएगा, वहां से दिखेगा नहीं आपको। ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है, ये फ्री हैंड था, फ्री हैंड हम दो फिगर ड्रॉ किए हैं। उसके बाद दूसरा होता है पॉलीलाइन फिगर। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, WIP इंटर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पॉलीलाइन के लिए पॉलीलाइन फिगर है तो P इंटर करेंगे। P इंटर कर दिया और इस पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप इस फिगर के बाउंड्री को रखना चाहते हैं या इरेज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर यस करेंगे तो आपका फिगर इरेज हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो फिगर रह जाएगा, एन करेंगे तो फिगर रह जाएगा। अभी हम देखिए फ्रेम का यूज किए हैं तो ये फ्रेम यहाँ पे भी, यहाँ से भी फ्रेम गायब हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नो फ्रेम किए हैं तो ये फ्रेम खत्म हो गया, हट गया है। ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक और फिगर ले लिए इस तरह का। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे WIP इंटर करते हैं। WIP इंटर करने के बाद P इंटर करते हैं। उसके बाद इस फिगर पे क्लिक करते हैं और Y इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फ्रेम गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्रेम है। यहाँ पे अगर आप WIP इंटर करेंगे, उसके बाद आप F इंटर करेंगे और फ्रेम के लिए ऑन इंटर करेंगे, तो फ्रेम आपका ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेम ऑन और ऑफ का एक ऑप्शन देता है। जैसे आप WIP इंटर करेंगे, फ्रेम के लिए F इंटर करेंगे और WIP इंटर किए, फ्रेम के लिए F इंटर करेंगे, तो आपसे ये पूछेगा यहाँ पे कि आप फ्रेम को ऑन करना रखना चाहते हैं या फ्रेम को ऑफ रखना चाहते हैं। अगर आप ऑफ करेंगे अभी तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर से अगर आप WIP इंटर करेंगे और F इंटर करेंगे, फ्रेम को ऑन रखना होगा, ऑन करना होगा, तो ON इंटर करेंगे और आपका फ्रेम ऑन हो जाएगा। समझ गए। ये था हमारा वाइप आउट। उसके बाद अब हम चलते हैं रिवीजन क्लाउड पे। अब रिवीजन क्लाउड देख लीजिए, रिवीजन क्लाउड क्या होता है। रिवीजन क्लाउड के लिए क्या करते हैं, सबसे इसका पहले शॉर्टकट कमांड इंटर करते हैं, REVC इंटर करते हैं रिवीजन क्लाउड के लिए। एक होता है फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड, कैसे आप ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप इस तरह से देख रहे हैं कि एक क्लाउड आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है। आप इस तरह से एक क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इंटर कर देंगे, आपका ये एक क्लाउड आपके स्क्रीन पे ये क्रिएट हो गया। फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड इसको बोलते हैं, फ्री हैंड क्लाउड है ये। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ये
पॉलीगन से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिए, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, ये पूरा पॉलीगन ऑब्जेक्ट है, पूरा कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर ई वी सी इंटर करते हैं, आर ई वी सी, आर ई वी सी इंटर किए। इंटर करने के बाद अगर आप ओ इंटर करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप इस रिवीजन क्लाउड के डायरेक्शन को अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो यस कीजिए, और रिवर्स नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। एज इट इज रखना चाहते हैं तो आपको नो करना है और नो के लिए एन इंटर करना है। अगर आप नो करते हैं तो ऐसे रह जाएगा, अगर आप यस करते हैं, वाई इंटर करते हैं, तो आपका ये रिवीजन क्लाउड रिवर्स हो जाएगा। तो ये है आपका रिवीजन क्लाउड। अब देखिए इसमें क्या होता है, रिवीजन क्लाउड में आर ई वी सी इंटर करेंगे। अगर आप रिवीजन क्लाउड के आर्क को अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आर ई वी सी इंटर करेंगे और आर्क के लिए ए इंटर कर देंगे। ए इंटर करने के बाद क्या करेंगे, आपसे पूछेगा कि अभी आपसे पहले ये बताएगा कि आपका कि मिनिमम लेंथ वैल्यू आपका जो लिया हुआ होगा वो आपको कमांड लाइन में दिख जाएगा। यहाँ पे हमको कमांड लाइन में 7 दिख रहा है, 7 है, 7 है। अगर आप इसके रिवीजन क्लाउड के आर्क को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए हम 15 ले लिए, 15 इंटर कर दिए। अब अगर हम रिवीजन क्लाउड के आर्क को बढ़ाने के बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से रिवीजन क्लाउड ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब देखिए रिवीजन क्लाउड जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पहले वाले से इसका आर्क का वैल्यू बढ़ चुका है। अब यहाँ से देखिए आर ई वी सी इंटर करेंगे और ए इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 15 इंटर कर देते हैं, 15 इंटर कर दिए। अब ये अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपका रिवीजन क्लाउड आपका ड्रॉ करना है, आर ई वी सी इंटर कर दिए। अब यहाँ से आप देखिए रिवीजन क्लाउड का आर्क क्या हुआ, बड़ा हो गया। रिवीजन क्लाउड का आर्क यहाँ पे आपका बड़ा हो गया, जो पहले था उससे दोगुना आपका ड्रॉ हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर्क से आप आर्क में आप वैल्यू डाल करके आर्क से आप रिवीजन क्लाउड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिवीजन क्लाउड इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। जितना आप आर्क का वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन क्लाउड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आर ई वी सी इंटर करने के बाद आप नीचे एक है रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में अगर आप आर इंटर करते हैं तो ये आपका एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आपका बन जाएगा। उसके बाद एक आएगा आपका आर ई वी सी इंटर करेंगे तो कमांड लाइन में आपको दिखेगा कि आप रेक्टेंगल के बाद रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के बाद पॉलीगन, पॉलीगोनल, तो पॉलीगोनल के लिए क्या करते हैं, पी इंटर करते हैं। अब यहाँ से आप पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये था हमारा रिवीजन क्लाउड, रिवीजन क्लाउड था। आप इस तरह से रिवीजन क्लाउड का पूरा देख सकते हैं, क्लियरली आप समझ सकते हैं इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आर्क का वैल्यू आपको कम ज्यादा करने के लिए अगर आता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।